हरे कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। फ्रेंड्स, साल में दो पुत्रदा एकादशी पड़ती हैं। एक सावन मास में पड़ने वाली सावन पुत्रदा एकादशी, दूसरी पौष माह में पड़ने वाली पौष पुत्रदा एकादशी। दोनों ही एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु किया जाता है। अगर आप अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। तो फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी के दिन हम सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले हम अपने बाल गोपाल को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम उनको गाय के कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी में लड्डू गोपाल जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इसके साथ ही गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। अगर आपके घर में गाय बछड़े की प्रतिमा नहीं है तो आप गौशाला में जाकर के आज के दिन गाय बछड़े का पूजन जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा भी ले सकते हैं, यानी कि फोटो ले सकते हैं। आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी का विग्रह लाना चाहते हैं तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन ला सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। इस प्रकार से हमने अपने कान्हा जी को और अपने गाय बछड़े की जो हमारे पास मूर्ति है, विग्रह है, उनको हमने अच्छे से स्नान करवा लिया है। अब हम उनको गर्म वस्त्र पहना देंगे। इसके साथ ही जो स्नान का जल होता है उसको हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। अब हम चौकी लगाएंगे तो चौकी पर हमने पीला वस्त्र पहले ही बिछाया हुआ है, उस पर हम तिल का आसन देंगे सभी भगवान को। आप चाहें तो पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं। इस पर हम भगवान नारायण की अपनी फोटो विराजित करेंगे। आप चाहें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आपके पास फोटो है तो आप उनको भी विराजित कर सकते हैं। अपने कान्हा जी को विराजित करेंगे हम चौकी पर, साथ में हम अपनी गाय माता को भी विराजित करेंगे। फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर और 31 दिसंबर 2 दिन किया जाएगा। कुछ लोग 30 दिसंबर को यह व्रत रखेंगे और कुछ लोग 31 दिसंबर को यह व्रत रखेंगे। 30 दिसंबर को एकादशी तिथि सुबह 7:50 से शुरू हो रही है और 31 दिसंबर सुबह 5 बजे समाप्त होगी। लेकिन 30 दिसंबर को एकादशी तिथि दशमी युक्त एकादशी मानी जाती है, तो उस दिन एकादशी तिथि का व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता है। आप चाहें तो रख सकते हैं, अगर आपके यहाँ रखा जा रहा है तो आप रख सकते हैं, वरना 31 दिसंबर को यह एकादशी तिथि 5 बजे सुबह प्रारंभ हो रही है। तो चूंकि यह सुबह की एकादशी है तो आप 31 दिसंबर को रख सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने सभी को चौकी पर विराजित कर लिया है। गंगा जल का छींटा दे करके सभी का शुद्धिकरण कर लिया है, दीप प्रज्वलित कर लिया है। आप चाहे तो तिल के तेल का या फिर देसी घी का भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मैंने तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित किया है। अब हम सभी भगवान को मौली में इत्र लगा करके अर्पित करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं सभी को। तो सबसे पहले हमने भगवान गणपति को मौली में इत्र लगा करके अर्पित किया है। उसके बाद हम भगवान विष्णु को और अपने कान्हा जी को अर्पित करेंगे, साथ में अपनी गाय माता को भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी का व्रत चूंकि विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु किया जाता है या फिर संतान प्राप्ति की कामना हेतु किया जाता है, तो इस व्रत और पूजन को अगर आप अपनी पत्नी या फिर पति के साथ मिलकर के करते हैं तो इस पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही अगर आप साल में सभी एकादशियों का व्रत और पूजन नहीं करते हैं तो आप केवल संतान प्राप्ति की कामना हेतु साल में पड़ने वाली इन दो एकादशियों का, यानी कि सावन पुत्रदा एकादशी और पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गणपति जी का पूजन कर दिया है। तो गणपति जी का पूजन हमने चंदन से, रोली से और तिल अर्पित करके किया है। उनको हमने जनेऊ अर्पित किए हैं, पुष्प अर्पित किए हैं। इसके बाद हम अपने भगवान नारायण का पूजन करेंगे। तो उनको हम चंदन का तिलक लगाएंगे, साथ में अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम चंदन का तिलक लगाएंगे। कथा की पुस्तक का भी हम पूजन करेंगे चंदन का तिलक लगा करके। गाय माता को हम रोली का तिलक लगाएंगे, फिर हम सभी को तिल अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप भूल करके भी अक्षत का प्रयोग इस पूजा में ना करें और ना ही आज के दिन घर में चावल बनाएं। अगर आप एकादशी का व्रत और पूजन नहीं भी करते हैं तब भी हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस प्रकार से अब हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो एकादशी पूजा के लिए आपको जो भी फूल मिल जाते हैं आप अर्पित कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु को भी जनेऊ अर्पित किया है। मैं पहले अर्पित करना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में अर्पित किया है। आप पहले भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा में हो सके तो तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने गणपति जी को अलग से भोग लगाया है, यानी कि उनका भोग हमने अलग से इसलिए लगाया है क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं अर्पित की जाती है, तो इसलिए हमने उनके लिए अलग से भोग रखा हुआ है। तो हमने उनको फल का और गजक का
भोग लगाया है अलग से। इसके बाद हम अपने कान्हा जी को, भगवान नारायण को तुलसी दल के साथ में गज्जक का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि अन्न का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि एकादशी व्रत पूजा में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम भगवान विष्णु को गाय के कच्चे दूध का भोग आज के दिन अवश्य लगाएंगे, क्योंकि पुत्रदा एकादशी में गाय के कच्चे दूध का भोग जरूर लगाया जाता है। मौसमी फलों का भोग लगाएंगे। आप चाहे तो केले का, अमरूद का, संतरा का, जो भी मौसमी फल इस समय चलते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रखें, जो भी भोग लगाएं आप उसमें तुलसी दल जरूर रखें। साथ में अपने लड्डू गोपाल जी और भगवान नारायण के लिए जल जरूर रखेंगे और उसमें भी तुलसी दल जरूर रखेंगे। अब फ्रेंड्स, जब हमारे लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद हम उनकी बांसुरी उनको ही पकड़ा देंगे। इसके बाद हम पौष पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनेंगे। हाथ में थोड़े से तिल लेंगे, पुष्प लेंगे और पौष पुत्रदा एकादशी की कहानी पढ़ेंगे। जिस भी एकादशी का हम व्रत और पूजन करते हैं उस दिन हम उसी एकादशी की कहानी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से जब हमारी कहानी संपन्न हो जाती है तो हमारे हाथ में जो तिल और पुष्प होते हैं उनको हम अपने भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। आप चाहें तो जल के लोटे में भी डाल सकते हैं और बाद में आप उस जल के लोटे से सूरज को अर्घ भी दे सकते हैं। कथा हो जाने के बाद अब हम आरती करते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करते हैं, उसके बाद हम अपने नारायण भगवान की आरती करते हैं। आप चाहें तो माता लक्ष्मी की भी आरती साथ में कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। अब आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे। पूजा में हम सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। तो दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे चाहें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी के चरण स्पर्श करेंगे, गौ माता के चरण स्पर्श करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी के चरण स्पर्श करेंगे और फिर हम अपने भगवान नारायण के चरण स्पर्श करेंगे। अब हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने पुत्र प्राप्ति या फिर संतान प्राप्ति की कामना हेतु यह व्रत किया है तो हम अपने भगवान से कामना करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो भी पूजा में भोग अर्पित किया है आप अपने घर में सभी को प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने गाय के कच्चे दूध का भोग लगाया है तो अगर आपने व्रत किया है तो आप उसको आज जरूर ग्रहण करें थोड़ा सा। अब फ्रेंड्स, पारण के समय की बात कर लेते हैं। तो अगर आप 30 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं तो आप 31 दिसंबर के दिन दोपहर के 1:26 से लेकर के 3:31 के बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे तो व्रत का पारण आप 1 जनवरी के दिन यानी 1 जनवरी 2026 के दिन आप सुबह 7:14 से लेकर के 9:16 के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके आप पूजन जरूर कर लें। चौकी आपने जो भी लगाई है उसी चौकी पर आपको इसी तरह से पूजन करना है, भोग लगाना है भगवान को। और जो भी आपने दान पुण्य करने के लिए निकाला है उसको दान पुण्य कर दें। उसके बाद आप चावल खा करके पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।